हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हम टैली में प्री अलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये समझेंगे कि प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन क्या होता है। There may be a number of expenses that have fixed percentage of total amount allocated in different cost centers. Friends, कुछ number of expenses ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम different cost centers में allocate करने के लिए एक fixed percentage को निर्धारित कर सकते हैं। उसे ही हम pre-defined cost center allocation कहते हैं। Tally has an option predefine the cost center percentage for a particular cost category. So Tally में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम कॉस्ट सेंटर की एक परसेंटेज को डिफाइन कर सकते हैं, प्री डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट कैटेगरी के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए a company has two rented godown at Girish Park taking 55% for first floor and 45% for second floor of a same building. So कंपनी के गिरीश पार्क में दो रेंटेड गोदाम है, किराए पे हैं, जो जिसमें जो 55% है वो फर्स्ट फ्लोर का है और 45% सेकंड फ्लोर का है, जो कि सेम बिल्डिंग का है जिसे कंपनी पे करती है। अगर हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को टैली में यस करते हैं फ्रेंड्स, तो टैली जो है हमसे पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्लास अगेंस्ट विच यू विल डिफाइन द अलोकेशन परसेंटेज, जिसकी आप एक परसेंटेज जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं। उस क्लास नेम को हमें टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अनदर स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाएगी। देन हमें कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स को अलोकेट करना है विद देयर परसेंटेजेस और उसके बाद स्क्रीन को सेव करना है। तो आइए चलते हैं, हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन को प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी मेरे पास ओपन है, गेटवे ऑफ टैली आपको मेरे राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है। सबसे पहले हम F11 की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। अकाउंटिंग फीचर्स पे हम जाएंगे और यहां पे हमें कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन इन ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है यहां से। उसके बाद ये क्लास नेम को पूछेगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। आपको क्लास नेम दे देनी है गोडाउन रेंट। उसके बाद हमें कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करना है। कॉस्ट कैटेगरी है ऑल्ट सी से हम इसे क्रिएट करेंगे। हमारी कॉस्ट कैटेगरी है यहाँ पे गोडाउन रेंट। अलोकेट रेवेन्यू आइटम आप यस रहने देंगे, अलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम को भी आप यहाँ पे यस कर देंगे। गोडाउन रेंट आपकी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर के नेम देंगे, जिसमें ऑल्ट सी से आप फर्स्ट को क्रिएट करेंगे, जिसमें कैटेगरी आपकी यहां से आप सिलेक्ट करेंगे गोडाउन रेंट, जो कि आपकी कॉस्ट कैटेगरी है, अभी आपने क्रिएट की है। यहां से आप नेम देंगे आपके कॉस्ट सेंटर का, हम यहां से देख लेते हैं, जिसमें कॉस्ट सेंटर का नेम है गिरीश पार्क फर्स्ट फ्लोर। ये हम दे देते हैं यहाँ पे अपने कॉस्ट सेंटर का नेम गिरीश पार्क फर्स्ट फ्लोर। और इसकी जो परसेंटेज है वो भी हम देख लेते हैं, 55% है फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो हम यहाँ पे दे देंगे 55%। सेकंड हम क्रिएट करेंगे उसके बाद ऑल्ट सी से गिरीश पार्क
सेकेंड फ्लोर 45%, ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेज आ गई है। अब इसको हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे Ctrl+A से स्क्रीन को सेव कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब एस्केप हम प्रेस करेंगे। अब हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स की अलोकेशन कर चुके हैं एक फिक्स्ड परसेंटेजेस में। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। पेमेंट वाउचर आपके सामने ओपन है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, कॉस्ट सेंटर क्लासेस। तो एक कॉस्ट सेंटर को पहले पूछ रहा है कि आपके कॉस्ट सेंटर क्या है, क्लासेस क्या है। तो हमारी सेंटर जो मैंने बनाई थी यहाँ पे वो थी गोडाउन रेंट। इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जी मैंने टाइप किया ओनली, तो ये लिस्ट मेरे सामने ऑटो कॉस्ट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। गोडाउन रेंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंपनी ने यहाँ पे गोडाउन रेंट को पे किया है बाय चेक ऑफ एसबीआई। यहाँ पे हम गोडाउन रेंट का जो लेजर है वो क्रिएट करेंगे बाय Alt+C। गोडाउन रेंट आएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम यहां से Ctrl+A से सेव कर देंगे। गोडाउन रेंट यहाँ पे किया गया है, मान लीजिए 17,000 का। क्रेडिट में ये पे किया गया है एसबीआई चेक से। सो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 17,000। यहाँ पे हम इसकी डिटेल दे देंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर 100108, ये चेक नंबर मैंने दे दिया। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं, बीइंग गोडाउन रेंट पेड बाय कंपनी। यहाँ पे एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन है, अभी आपको शो नहीं होगा, जो मैंने प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर किए हैं। इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे पहले। देन हम एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले में जाएंगे, डी प्रेस करेंगे, देन अगेन हम डी प्रेस करेंगे, डे बुक में हम जाएंगे। अब यहाँ से हम गोडाउन रेंट वाली जो एंट्री है उसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को अलोकेट किया था वो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन स्क्रीन में शो हो रहा है। फर्स्ट आप जब क्रिएट करेंगे तो आपको शो नहीं होगा, बट अल्ट्रेशन स्क्रीन में आपको ये नजर आ रहा होगा। सो गोडाउन रेंट जिसमें गिरीश पार्क फर्स्ट फ्लोर का इसने ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया है, 9350 रुपीज पे किए हैं। और गिरीश पार्क सेकंड फ्लोर के लिए 7650 रुपीज जो है वो कंपनी ने पे किए हैं थ्रू एसबीआई चेक। तो ये ऑटोमेटिकली जो प्री डिफाइंड हमने पहले किया था उसको इसने डिवाइड कर दिया है परसेंटेज के रेशो में। अब एस्केप प्रेस करेंगे। आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स पे जब जाएंगे एंड कैटेगरी समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए कैटेगरी समरी में गोडाउन रेंट, गिरीश पार्क फर्स्ट फ्लोर एंड गिरीश पार्क सेकंड फ्लोर, एंड टोटल आपको यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है। तो अब यहाँ से कैटेगरी समरी देख सकते हैं। लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और जो आपकी गोडाउन रेंट की है वो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको लेजर ब्रेकअप किस टाइप से हुआ है गोडाउन रेंट का, गिरीश पार्क फर्स्ट फ्लोर में इतना और गिरीश पार्क सेकंड फ्लोर में 7650 रुपीज। तो आप इस तरह से जो लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब आप एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम फिर से गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।